बार कातलाना हमले हुए, मैं यहां पर बता भी चुका था। 2 बार कातलाना हुए, लेकिन मैंने रोके नहीं दिखाया किसी को। मैंने मुकाबला किया उन कातलाना हमलों का, डटा रहा। बार हमारे साथ ये कुछ हो गया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। क्यों नहीं मरे वहां पर? क्यों नहीं डटे वहां पर? क्यों नहीं आपकी लाश गिरी वहां पर? क्यों सारे का सारा इल्जाम अपनी नुमाइंदों पे आने देते हो? आपको दिखा दे कि ये हो गया है मेरे साथ, मुझे इजलास न करने दिया जाए, मुझे कन्वेंशन न करने दिया जाए, तो मैं रोकर सारे का सारा बोझ अपनी कैबिनेट के कंधों पर डाल दूं और खुद कुछ भी ना करूं। खुद कहूं कि मैं तो बागी हूं। आप जानते हैं बगावत क्या होती है? बात पर सिर्फ तवज्जो फरमाएं कि रूल ऑफ लॉ कैसे कायम होना है, आइन को पामाल करने वालों के कदम कैसे रोकने हैं। ये तो अब हम आइन की बदहाली, पामाली और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ उठे हैं। इन हालात में जबकि इस घर के चिराग से आग लगी हुई है, मैं नहीं समझता कि ये बेंच बनने की करारदादें पेश होना चाहिए थी। नहीं, अलहाक, इत्तेहाद, मुत्फिक रहना, जुल्म और जबर का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है। और आज सुन रहे हैं सारे के सारे वो लोग कि हम बेंच बनाने या ना बनाने की बुनियाद पर भी तकसीम हो रहे हैं। ये बात तो पुरानी चल रही है, थोड़ा सब्र कर लिया जाता, कोई बात नहीं थी, फैसले आपके होने थे। सबसे पहले हमें जारहियत का मुकाबला करना है, जुल्म का मुकाबला करना है और आइन और कानून को तोड़ने वालों का मुकाबला करना है। बस मेरी ये गुजारिश तो आप सामने रखें। हबीब जालब ने एक बार कहा था जनाब सदर कि वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंच जाए, ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं। फैज अहमद फैज की किताब से इसका जवाब मिला, आप गौर फरमाइए। साकिया रक्स को ही रक्स सबा की सूरत, मुतरबा कोई गजल रंग हिना की सूरत। अब हम आइन की बदहाली, पामाली और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ उठे हैं, तो एक बात सामने नहीं रहती हर वक्त। मेरे पास आपको आज सुनाने के लिए मक्कार दुआ के नाम से कुछ शेर है जो मैं लिख के लाया हूं, मैं सुनाता हूं, इस बात को खत्म कर। वो पैगाम है बहुत बड़ा जो मैंने आपको देना है। शायर मैं नहीं, लेकिन आपको देखता हूं तो शायरी आती है। आशिक मैं नहीं, आपके साथ चलता हूं तो आशिकी के करीने आते हैं। अब आप इस बात पर सिर्फ तवज्जो फरमाएं कि रूल ऑफ लॉ कैसे कायम होना है, आइन को पामाल करने वालों के कदम कैसे रोकने हैं। ये तो नहीं ना कि आफ्ताब विरक के घर का रास्ता रोक लिया जाए, आफ्ताब विरक के घर की दीवार गिरा दी जाए, उसके बेटे को पकड़ लिया जाए, उसके घर पे की चार दीवारी को पामाल किया जाए, तो आफ्ताब विरक रोकर आपको दिखा दे कि ये हो गया है मेरे साथ, मुझे इजलास न करने दिया जाए, मुझे कन्वेंशन न करने दिया जाए, तो मैं रोकर सारे का सारा बोझ अपनी कैबिनेट के कंधों पर डाल दूं और खुद कुछ भी ना करूं। खुद कहूं कि मैं तो बागी हूं। आप जानते हैं बगावत क्या होती है? जब कोई इंसान ताकतवरों के साथ टकराता है, कामयाब हो जाए, तो वो इनकलाब होता है, नाकाम हो जाए तो वो बगावत होती है। बगावत को रुस्वा ना करें,
जनाब सदर, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से, आपकी वसातत से ये बात कर रहा हूं कि यहां पर बहुत बात हो रही है कि मैं बागी हूं, वो बागी है, ये बागी हूं। बगावत को मजाक ना बनाए, बगावत का तकद्दुस खत्म ना करें। अगर हुसैनियत के काफिलों में खड़े होने का शौक है तो यजीदियत का मुकाबला खुद अकेले अकेले भी करें। कहीं तो मर के दिखाएं, कहीं तो लुट के दिखाएं, कहीं तो कत्ल करके दिखाएं, कहीं तो कत्ल होके दिखाएं, कहीं तो जान दे के दिखाएं। उठे, शिकायत ली, रोना लिया, औरतों की तरह आंसू बहाए, आ गए जनाब सदर, मेंबरान बार, हमारे साथ ये कुछ हो गया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। क्यों नहीं मरे वहां पर? क्यों नहीं डटे वहां पर? क्यों नहीं आपकी लाश गिरी वहां पर? क्यों सारे का सारा इल्जाम अपनी नुमाइंदों पे आने देते हो और आप कुछ भी नहीं करते? ये बगावत नहीं होती? गद्दार कहते हो किसी को? कहां तक गद्दारी के खिलाफ गए हो? मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। 2015 में मैं अमीरुल मोमिनीन जनाब मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था। मैंने अल्ताफ की तकरीर सुनी। वहां पर नजफ में अल्ताफ ने उस तकरीर में कहा था, अपनी तमाम अरकान जो थे उसकी राब्ता कमेटी के मरकज के, उनके दरमियान बैठकर कहा था कि हिंदुस्तान वालों, आओ हमें असला दो, हम दिखाएं कि हम क्या हैं। बलूचिस्तान वालों, उठो, तुम्हारी लाशें बोरी में बंद होकर जारी, उठो और इनके से टकरा जाओ। नेटो वालों, आओ, ये अल्फाज हैं, आओ पाकिस्तान के अंदर घुसो और इनको तहस नहस कर दो। ये लफ्ज मैंने सुने थे और 2015 में आकर मैंने यहां उस गद्दार के खिलाफ, उसकी राब्ता कमेटी के खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी। जनाब मुजाहिर अली नकवी साहब का की सदराई में बेंच बना। जब बेंच बना तो फिर जनाब फैसला हुआ, ताहयात पाबंदी लगाई गई। 9/7/2015 से लेकर आज तक उसकी जुबान बंदी है। उसकी जमात पर भी पाबंदी लगाई और उस पर भी पाबंदी लगाई और कहा गया, मेरे दोस्तों ने कहा गया कि मरने वाला है, इसको कत्ल कर दिया जाएगा। 2 बार कातिलाना हमले हुए, मैं यहां पर बता भी चुका था। 2 बार कातिलाना हुए, लेकिन मैंने रोके नहीं दिखाया किसी को। मैंने मुकाबला किया उन कातिलाना हमलों का, डटा रहा। 9 करोड़ की ऑफर दी मुझे 20 शकील ने और अल्ताफ की तरफ से ऑफर आई। खुदा की कसम, मैंने सुप्रीम कोर्ट में के सामने मौजूद था। मैंने जमीन पर हाथ रखा, हाथ को मिट्टी के जर्रे लगे और मैंने कहा कि इन मिट्टी के जर्रों के बराबर भी तुम्हारा 9 करोड़ रुपया नहीं है। और गैरतमंद बच्चे अपने मां की चादर से उतरना नहीं देते उसके सर से। अगर शौक है गद्दारों से टकराने का, मेरी बहन 10 मिनट तो पहले ही आपको एक तरफ मेरे बनते हैं, वो जो 10 दुनिया 70 आखिर हैं। मैंने 1 मिनट आपको दिया था, उस वक्त छोड़ा था 2 मिनट में से, बाकी मेरा कुछ आज का टाइम भी महफूज है अभी। अब जनाब, अब जरा छोटी सी इल्तिजा सुन लें। अब मैं आपको ये कह चुका, अगर गद्दार किसी को कहना है तो गद्दार साबित करके आओ, कमेटी के अंदर बैठो। अगर बागी हो तो बगावत साबित करो, कमेटी के अंदर बैठो, ताकि ये लफ्ज तमाशा न बने। अब आप वो सुने, मेरी इल्तिजा आप तक पहुंच गई कि गद्दार